हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। इसके कुछ रूल्स थे वो बताए थे, एक फॉर्मूला था डिस्टेंस का वो बताया था, और कुछ पुरानी बातें थी जो क्लास 9th और 8th की थी वो हमने थोड़ा सा झटके में हल्के से बता दिया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे, डिस्टेंस निकाला था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये था, एक नया चीज सुनने को मिला आपको कि ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोई पॉइंट कोलिनियर तब होता है जब उसका जो डिस्टेंस होता है, मैंने ये बताया था कुछ ऐसे कि ये ऐसे एक लाइन जा रही है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमने कहा था कि इस ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, इस बी सी का डिस्टेंस निकाल लो और इस ए सी का डिस्टेंस निकाल लो। अगर ए बी और ए सी का डिस्टेंस ऐड करने पे ये ए सी डिस्टेंस मिल जाता है, मीन्स वो पॉइंट कोलिनियर है। तो आपने ये किया होगा, आपको मिला होगा कोलिनियर है या नहीं है। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम को देखते हुए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, चेक वेदर ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपको पता ही है। तो आपसे ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है। अब ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं ए बी एंड सी। ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। पॉइंट क्या है, ए क्या है 5, -2, ये है 5, -2। बी पॉइंट है 6, 4, 6, 4 और सी पॉइंट है 7, -2, 7, -2। ये आपको पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो आप ये साइड इक्वल कैसे लिखेंगे, जब इनका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ए सी का निकालूंगा, ठीक है, और फिर बी सी का निकालूंगा। इन तीन डिस्टेंस में से अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल मिल गया मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले ये फोर्थ का मैं फर्स्ट निकालता हूं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालता हूं। तो ये क्या होगा, ये मानता हूं x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x1 y1, x2 y2, y2 4 माइनस y1 2 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 8 हो गया। तो ये 4 to 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 - 5 आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 to 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर 1 का स्क्वायर देखते हैं तो 1, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर 36 और 1 मिलके हो गए 37 यूनिट। ये आपका निकल के आ गया ए बी, पहला डिस्टेंस, ठीक है, ए बी का। अब निकालते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू, फिर वही बी और सी से x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 x1 y1 x2 y2 -2 माइनस y1 4 का स्क्वायर। 7 - 6 क्या हो जाएगा भाई, 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -4 -2 हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। रूट में 37 ये आपका हो गया, ठीक है। 37 यहां भी आ गया, 37 यहां भी आ गया। एक बात ध्यान देना, अब हम अगर AC ना भी निकालें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको कोई दो साइड चाहिए था, वो दो साइड हमें इक्वल मिल गया, बट निकाल लेते हैं, देखते हैं AC क्या आता है। AC इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, 7 -
5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 0 और 4 प्लस 0 वैल्यू रूट में 4 मतलब 4। ये यूनिट लिख लेना, यहाँ मैं भूल गया था। ठीक है, ये 4 आया, रूट में 4 की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये हो गया AC। एक बार फिर चेक करता हूं, AC निकालना था x1 y1 x2 7 माइनस 5 y2 -2 और +2। ठीक है, ये सही है, 2 आ गया। हमें दो साइड इक्वल चाहिए था, दो साइड इक्वल मिल गया, मींस ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है कि आपको प्रूफ करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है कि नहीं है। ठीक है, स्केलन का है या इक्विलेटरल का है या नहीं है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस किसे कहते हैं, स्केलन किसे कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, और आप ऐसे उसको निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था, जो कि आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हो एग्जैक्ट आपके पेपर में वही है, तरीका वही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है, बट क्वेश्चन चेंज हो सकता है। यहाँ पे आइसोसेलेस का हो सकता है इक्विलेटरल पूछ ले, ठीक है, या फिर हो सकता है स्केलन पूछ ले। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये एक फिगर बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बना हुआ है, उसमें ABCD 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्या ABCD एक स्क्वायर है, क्या ABCD जो पॉइंट बनेगा वो एक स्क्वायर का पॉइंट बनेगा। देखते हैं, तो स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर के चारों साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं फिगर नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, यहाँ सीधे पॉइंट लिखूंगा। तो आपके फिगर के अकॉर्डिंग ए पॉइंट जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पॉइंट जो है वो है आपका, ए है 3 4 आएगा, ए पॉइंट 3,4 आएगा, 3,4। बी पॉइंट जो बनेगा, बी आपका होगा 6, बी पॉइंट होगा, सॉरी बी होगा 6,7 होगा, 6,7। सी पॉइंट जो होगा, सी बनेगा आपका 9,4। डी पॉइंट जो होगा वो 6,1। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बनाता हूं। अगर ये आपका स्क्वायर है, सपोज दैट ये आपका स्क्वायर है, ये कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मीन्स क्या होगा कि ए बी जो डिस्टेंस हो, बीसी का डिस्टेंस, सीडी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स हमको पहले एबी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बीसी निकालना पड़ेगा, सीडी निकालना पड़ेगा और एडी निकालना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गए तो एक चीज और एसी और एबी भी हम निकाल देंगे, सॉरी एसी और बीडी भी हम निकाल देंगे, तो आपका इक्वल दिख जाएगा और आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबी निकालते हैं, एबी निकालते हैं, एबी इज इक्वल टू x2 6 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, ये रूट में 18 आ गया, थोड़ा जगह बचेगा यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रूट में 18। ठीक है, अब निकालते हैं बीसी का डिस्टेंस, बीसी इज इक्वल टू बी और सी का 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, रूट में 18, बीसी भी रूट में 18। अब निकालते हैं सीडी। सीडी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ध्यान से 6 माइनस 9 में होगा 9 माइनस 6 होगा -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 क्या होता है रूट में 18। सीडी भी आ गया। अब निकालते हैं एडी। एडी तुम्हारा हो गया ये ए और डी, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो गया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 1 माइनस 4 9, 9 9 18। ये अभी आपका हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट में 18। पहली चीज तो मिल गई कि AB BC CD और AD का डिस्टेंस इक्वल मिल गया। अब हमको AC और BD चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं AC इज इक्वल टू A और C, तो ये आएगा आपका 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो गया 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और रूट 36 की वैल्यू 6 आ गई। तो जगह नहीं था इस वजह से ऐसे कर दिया। ठीक है, ये AC हो गया, AC निकल गया। अब निकालते हैं BD, यहां पे निकाल देते हैं। BD इज इक्वल टू BD, B और D, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 होता है 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर रूट में 36 और उसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये BD। एक चीज मैं भूल रहा हूं हर जगह, यूनिट लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे यूनिट है ये सब। ठीक है, ये सारे यूनिट लिखने हैं, ये सारे यूनिट लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने बोला था वही हुआ। स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो थी वो सारी यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी अप्लाई हो रही, सारी लग रही है। ये जितने साइड थे सारे साइड इक्वल आ गए और जो जो डायगोनल था डायगोनल भी इक्वल आ गया। मींस कि ये एक स्क्वायर है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था ये, बट थोड़ा फिगर बना के घुमा के थोड़ा लैंग्वेज लिख के वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। मैं पढ़ता हूं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आल्सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि ये चारों पॉइंट से आप ये बताओ कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो एक को A, एक B, C, D बनाना 4 पॉइंट को, डिस्टेंस निकालना। सारे क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको पता होगा कि उसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कौन से क्वाड्रिलेटरल में क्या चीज इक्वल होता है क्या नहीं होता है। अगर वैसी प्रॉपर्टी सपोज दैट ऐसा ही आ गया, अगर आपसे पूछता है कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आप दिखता कि यार AB BC CD AD तीनों चारों साइड इक्वल हो गए, दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, मींस ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 क्वेश्चन है, तीनों का डिस्टेंस निकाल के आप ये बताना कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 बच रहे हैं। इस 4 को दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, दूसरे वीडियो में देखते हैं क्या होता है। अभी इतना ही, इतना आप सॉल्व करना देखना। ओके, थैंक यू।